बंगाली फैमिली थी और वो फ़ोटो ले रही हैं। वो चौटपट एक एक बदल के एक उठ रहा है, वो फ़ोटो खींच रहा है। तो मुझे लग गया था कि मेरा नंबर लगभग 40-45 मिनट बाद आएगा। डिटेल्स इनके बारे में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि श्री राम भगवान को ये दर्शाया गया है, क्योंकि मछली ऐसे मछली कुछ नहीं, लोग मतलब आते जाते रहता है मेरी क्लिक को बस ये। वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं मिरिक लेक और ये जगह है दार्जिलिंग। यहाँ पे मिरिक लेक आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से पूरा जो एरिया है मिरिक लेक का ही हिस्सा है। और ये सबसे मतलब कि आप दार्जिलिंग से आएंगे तो सबसे लास्ट जो आप इस साइड में मिरिक लेक जो है ये एंड पॉइंट होता है आपके घूमने का। ये दार्जिलिंग का 7 पॉइंट्स का हिस्सा नहीं है, ये दार्जिलिंग के जो आउटसाइड में जो एरिया है वहाँ पे आप आ सकते हैं। तो ये मिरिक लेक का जोन है जो कि लगभग वो दार्जिलिंग मेन टाउन से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पे चलिए इससे पहले कि आपको मिरिक लेक घुमाएं उससे पहले आपको दिखाएं यहाँ पर कि यहाँ पे आप गुपचुप वगैरह का जिसको पानी पूरी कहते हैं आपके यहाँ, तो ये स्टॉल है, यहाँ पे आप आगे खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और भ्रमण करवाते हैं आपको दार्जिलिंग का मिरिक लेक। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश। स्वाद ले रहे हैं जेम्स चॉकलेट का और 10 रुपये नगद किए हैं खर्च। तो ये अभी आप चल रहे हैं मिरिक लेक में चल रहे हैं हम लोग और इधर से आप राउंड मारते हुए मिरिक लेक के इस पार से उस पार तक आपको लेके चलेंगे। यहाँ पे मोस्टली आप आएंगे तो रेस्टोरेंट्स वगैरह का एरिया मिलेगा और आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हो गए, वेज, नेपाली और चाइनीज़ ये फूड्स यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। है तो दार्जिलिंग इंडिया में, लेकिन इंडियन फूड ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सामने देखिए बच्चे यहाँ पे किस तरीके से आनंद ले रहे हैं मिरिक लेक का। और ये सामने की तरफ टूरिस्ट शाम में भी मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं ये मोस्टली आपको शाम में भी लोग दिखाई देंगे। लगभग अभी शाम के 4 हो रहे हैं और मोस्टली फिर भी यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग की जो कतार है लोग अभी भी मिलेंगे आपको। और यहाँ से जब दार्जिलिंग वापस जाना है तो ये भी 4 बज रहा है तो थोड़ी देर में ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा हो जाएगा रास्ते पे। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वहाँ पे कोहरा, धुंध और साथ ही साथ ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि बाइक चलाना उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इस साइड देखें तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स इनके बारे में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि श्री राम भगवान को ये दर्शाया गया है, क्योंकि भगवा भी है और तीर धनुष भी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भगवान श्री राम ही। मिरिक लेक के भ्रमण में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा गीता पाठशाला, जिसकी स्थापना 2004 में की गई है। और ये है प्रज्ञा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनका कोई छोटा सा जो है गीता पाठशाला है। कुछ यहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ होता होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं जिससे मैं पूछूं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वर्ल्ड ड्रामा व्हील, उस पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। यानी कि इसके अनुसार ऐसा है कि मैं यहाँ पर आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर मैं यहाँ पे एक बार आया हूँ और फिर मैं अगले 5000 वर्ष बाद फिर से यहाँ पे आऊँगा और मैं इससे पिछले भी आ चुका हूँ, आज भी आया और आगे भी आऊँगा। दैट्स नाइस। तो मतलब 5000 वर्ष पहले आप अगर यहाँ पे होते तो वहाँ उस समय भी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो या। ये मिरिक लेक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर और
जब मैं यहाँ पे आया था दार्जिलिंग में फर्स्ट डे, और मैंने बात करी थी यहाँ पे जो भी टूरिज़्म वाले जो होते हैं, जो ट्रेवल्स वगैरह, जो बाइक वगैरह रेंट पे देते हैं, मैंने उनसे ही बाइक रेंट पे ली है। तो उन्होंने बताया कि मिरिक लेक काफ़ी बेहतरीन जगह है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं हालांकि निकला हूँ, 3-4 स्पॉट्स को मैं घूम रहा था और मिरिक लेक मेरा 5वां या छठा स्पॉट था। तो मैं लगभग 9 बजे सुबह से घूम रहा था, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे लगभग 4-5 बजे पहुँच पाया हूँ। शाम होने को है, लेकिन फिर भी सामने से बेहतर एक नज़ारा आपके लिए पेश है। वगैरह है इस लेक अभी नहीं दिखाई देगा मछली, जो दिखाई देगा वहाँ आगे में ब्रिज है। अच्छा, उस ब्रिज के पास जो मछली वगैरह थोड़ा दिखाई देता है। जो गर्म होगा ना जून जुलाई में, हाँ हाँ, मार्च महीने में तब निकलेगा मछली। ऐसे मछली कुछ नहीं, लोग मतलब आते जाते रहता है मिरिक लेक को, बस यही देखने आता है। यही देखने लोग आता है। नहीं, लेक का हिस्सा बस इतना ही है। चाचा बता रहे हैं कि लेक का हिस्सा बस इतना ही है और लोग बस इसी लेक को देखने आते हैं। वो कहते हैं ना कि घर के मुर्गी दाल बराबर। अगर ऐसा कुछ लोकेशन आपके हिस्से में हो, आपके गांव में हो, तो आप कहेंगे पोखरा हो, बोल देंगे आप। हमारे यहाँ गांव में भोजपुरी में बोलते हैं पोखरा हो, लेकिन आपके यहाँ थोड़ा तालाब बोलेंगे, हमारे यहाँ पोखरा होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये दिखेगा। ये तो मोस्टली मैंने देखा है हर एक जगह पे अब चलन स्टार्ट हो गया है कि आई लव मिरिक, आई लव मुजफ्फरपुर, आई लव वैशाली, आई लव दार्जिलिंग। तो ये हर एक जगह पे हो रहा है, ये हर एक जगह पे लगा हुआ है, ऐसा मिलेगा बोर्ड आपको। और ये हिल का एरिया है, आगे वो जो लेक है वहाँ से आप पार करने के बाद आप लगभग इसका हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेके आपको चलेंगे अभी आगे, और तब तक 1-2 फ़ोटो खिंचवा लेते हैं आई लव मिरिक के पास। मैंने सोचा था कि यहाँ पे आई लव मिरिक के पास 2-4 तस्वीरें खींच लूँ, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि बंगाली फैमिली थी और वो फ़ोटो ले रही थी। वो चौटपोट एक बदल के एक उठ रहा है, वो फ़ोटो खींच रहा है। तो मुझे लग गया था कि मेरा नंबर लगभग 40-45 मिनट बाद आएगा। तो मैं हिम्मत हार गया, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मिरिक लेक के मिड पे। और यहाँ पे मिड पे देखे तो इसलिए क्योंकि मैं आपको लेके आ रहा हूँ उस कॉर्नर से, और वहाँ से ट्रेवल करते हुए अभी हम लोग आ गए। और ये है मिरिक लेक का जो बीच में जो ये पुल बनाया गया है, जिससे आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। और ये लेक जो है इधर भी उतना ही बड़ा है, काफ़ी आप आगे तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से बीच से बाईपास से क्रॉस कर रहे हैं और उस पार जाएंगे। यहाँ पे जो पार्क है वो पार्क भी आपको दिखाई देगा। मिरिक लेक पे जब आप आएंगे तो आपको एक तो लेक यहाँ पे सब जो घूमने का जो बेहतरीन चीज़ है मिरिक लेक, तो वो क्या है कि आप इसके इस पार से ऊपर, इस पार से उस पार टोटल इस वादी में घूम सकते हैं। और साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पार्क है जहाँ पे आप जा सकते हैं और बैठ के, हालांकि कपल्स बैठे हैं, आप नहीं जाइए, तो वहाँ पे जाके तो मोस्टली आप जाके वहाँ पे घूम सकते हैं और वहाँ पे बैठ सकते हैं अपनी तन्हाई के साथ और देख सकते हैं पुल का हिस्सा जो भी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिरिक लेक जो है दार्जिलिंग का, ये काफ़ी बेहतरीन हिस्सा है जिसको कि आपको एक बार ज़रूर घूमना चाहिए। इससे पहले मैं इस ब्लॉग में के एंड पे आऊँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ से कुछ बेहतरीन हिस्सा। ये एक मिरिक लेक का ओवरऑल व्यू रहा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आप बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं इस स्पेस को। और अगर पूरा आप एरिया घूमना चाहें तो घोड़े भी रखे होते हैं यहाँ पे, आप घोड़े पे चढ़ के भी घूम सकते हैं मिरिक लेक को पूरा इस तरीके से। उस तरफ यहाँ पे पार्क में जो है कि आप आराम से ही बैठ सकते हैं और चारों तरफ से ये लेक के बिल्कुल बाजू में पार्क है, ताकि आप पार्क में बैठ के बिल्कुल लेक की जो खूबसूरती है उसको निहार सकते हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिरिक लेक से मैं लेता हूँ आपसे विदा। तब तक चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। दार्जिलिंग से कोई भी रिलेटेड सवाल हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद।